हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स पर। तो अभी जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ ये 24 जनवरी की रात की है। 8:30 पौने 9 के बीच का टाइम होगा। मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रखा था। सुबह जब मैं सोकर उठी थी हल्की सी अकड़न थी हाथ में, थोड़ा सा पेन था, बट मुझे लगा कि शायद मेरा हाथ सोते वक्त दब गया होगा, इस वजह से दर्द है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि मेरे ना हाथ में बाजू पे हल्की सी एक गांठ थी जो कि छोटी सी थी और कभी हाथ लगाओ तो दर्द नहीं होता था। बट जब सुबह उठी थी तो दर्द था। फिर मैंने काम भी किया, वीडियोस भी बनाई, आप लोगों के लिए पोस्ट भी करी, और उसके बाद जो है मैंने स्कूटी भी चलाई, घर भी गई, थोड़ी देर बैठ के भी आई। उसके बाद भी जो है शाम के काम निपटाए, शाम का जो बाज़ार से सामान लाना होता है वो लेकर आई। और उसके बाद जो है मेरा हाथ ना बहुत दर्द करने लगा शाम के टाइम पर जब मैं फ्री होके बैठी, और वो दर्द ना बढ़ता चला गया और जो मेरे हाथ की सूजन है वो बढ़ती चली गई। मैं यहाँ आपको अपना हाथ दिखा रही हूँ। ये जो मेरा हाथ है नीचे की तरफ से ना, मतलब गांठ जो थी वो बढ़ती चली गई और हाथ मेरा डबल ट्रिपल देखते ही देखते हो गया। अभी इस टाइम पर राखी इस पे मूव लगा के जो है स्टॉल बांध रही थी, क्योंकि गर्म पट्टी जो है मुझे चुभ रही थी। तो मैंने कहा स्टॉल बांधे, थोड़ा सॉफ्ट सा है, और वैसे भी मैं चला रही थी लगातार हाथ को, मुझे टाइट बिल्कुल बांधना नहीं था। हाथ मतलब टच होते ही इतना दर्द हो रहा था मुझे। तो यहाँ पर जो है मैंने डिसाइड कर लिया था कि सुबह मुझे डॉक्टर के पास जाना है। रात मैंने ना बहुत मुश्किल से काटी, क्योंकि मेरे हाथ में इतना ज़्यादा पेन था कि मैं रोई, लिटरली मैं रो रही थी रात को। और रोते रोते मैं कब सो गई मुझे खुद भी नहीं पता। सुबह उठी तो मेरा हाथ बिल्कुल जाम था। बहुत मुश्किल से मैं फ्रेश होने गई, मैंने ब्रश किया, फेस वॉश किया, फिर मैं आके लेट गई। राखी और दिया सो रहे थे। राखी फिर थोड़ी देर बाद उठी, इसने नाश्ता बनाया और मेरे बाल वगैरह भी बनाए इसने। नहाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब इतना पेन था मेरे से मुंह नहीं धोया जा रहा था अपना, तो नहाना तो बहुत दूर की बात है। बस मुझे ये था कि जल्दी से जाऊं डॉक्टर के पास और पता करूं कि ये मुझे हुआ क्या है। मेरे हाथ में बिल्कुल मतलब परेशान हो गई, ऊपर से सीधा हाथ, अधिकतर काम सीधे हाथ से ही करता है इंसान। तो बहुत परेशान हो गई। कपड़े पहनने में भी जो है राखी ने मेरी हेल्प करी, मुझे तैयार करने में भी काफ़ी ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ डॉक्टर के घर जाने के लिए। राखी ने मेरे बाल अच्छे से बना दिए हैं। मेरा हाथ जो है उठ नहीं रहा है। मैंने बहुत मुश्किल से ब्रश किया है, अपना फेस वॉश किया है, और बाल जो है मेरे बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे, क्योंकि कल खुले रह गए रात को, फिर बिस्तर में लग लग के उलझ जाते हैं। तो राखी ने मेरे बाल बनाए और भी काम जो है उसने ही निपटाया है। मेरे हाथ में ना, मैं बताती हूँ आपको, जब मैं कल उस पर कपड़ा लिपटवा रही थी, मतलब शॉल जो है लपेटवा रही थी, तो आपने देखा होगा मैं बता रही थी कि गांठ हो रही है बहुत। ये जो गांठ है ना, ये लास्ट ईयर भी थी, लेकिन सर्च किया था मैंने यूट्यूब पे तो उसमें लिखा हुआ था लाइपोमा करके ये एक गांठ होती है, जो कि मतलब रहती है, लेकिन दर्द नहीं होता उसमें, और वो उतने साइज में ही रहती है। तो मेरे लास्ट ईयर भी थी, मेरे को हाथ लगाने में महसूस होती थी, मैं दबाती थी तो दर्द नहीं होता था, बट पता चलता था कि हाँ यहाँ पे कुछ है। गर्मियों में जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ पर। फिर सर्दियाँ स्टार्ट हुई, पापा की बरसी थी, तब भी मैंने अपने जो थोड़े से रिलेटिव थे उनको भी दिखाया था, मम्मी को भी दिखाया था, देखो ये फिर से हो गई है। और जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था लाइपोमा करके कुछ, तो वो था कि कुछ नहीं होता, बस वो एज इट इज़ वहाँ पे पड़ी रहती है। लेकिन मेरे कल जो है, कल 24 तारीख को दोपहर में मुझे दर्द हुआ। मैंने सुबह वीडियो भी बनाई है, आप लोगों के संग शेयर भी किया है। दोपहर में मुझे दर्द हुआ और वो दर्द ना बढ़ता चला गया, और इसमें ये था कि दर्द नहीं होता है बिल्कुल भी, और मेरा ना जो मतलब सूजन है वो फैलती चली गई है और बढ़ता जा रहा है। हाथ मेरा बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, और ये चीज़ जो है ना ये भी दर्द कर रही है। मैं कर रही हूँ इसको, वर्क कर रही हूँ, लेकिन जो टीस है ना एक, वो यहाँ तक है। मैंने चूड़ियाँ भी उतार दी, साथ में पहनी हुई थी, क्योंकि सूजन मेरे ना मतलब जितनी मैं आपको दिखा रही थी उससे डबल हो चुकी है। जब मैं बांधते वक्त दिखा रही थी ना, उससे डबल हो चुकी है, और मैं पूरी रात दर्द में थी। मैं रो भी रही थी, सुबह होने का इंतजार कर रही थी, फिर भी मैंने काफ़ी टाइम निकाल दिया। मैं घर पे गई नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी जाके वेट करना पड़ता है। डॉक्टर की जो क्लिनिक वगैरह है वो तो अपने टाइम से ही खुलती है। तो अब जो है मैं जा रही हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, बहुत मुश्किल से जैकेट पहनी है और नीचे वही वाली हाफ स्लीव्स की गर्म कुर्ती पहनी हुई है, क्योंकि दिखाना पड़ेगा डॉक्टर के यहाँ भी जाके। तो फिर पूरी बाजू का मैंने नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना, मोटी जैकेट ऊपर से पहन ली है। चलते हैं, मेरा काम बहुत बहुत ज़्यादा रुक गया, मेरे से फेस वॉश नहीं करा जा रहा, कुछ नहीं करा जा रहा मेरे से।
चलते हैं। और बहुत 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 पेन में हूँ मैं, मेरी आंखें सूज रही हैं, देख सकते हो आप। मैं रोई हूँ बहुत ज़्यादा कल। चले? नहीं, स्कूटी से नहीं, मेरे से नहीं चलेगी। नहीं नहीं, मेरे से कहाँ चलेगी, मेरे से नहीं चलेगी। बहुत ही का लेटरल, बहुत एंकल इसका ही का लेटरल और बीएस का लेटरल। सो डॉक्टर के क्लिनिक से हम आ चुके हैं वापस। मेरे हाथ में कुछ इस तरीके से कच्चा प्लास्टर बांध दिया क्योंकि मेरे हाथ की जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जो मैं सोच रही थी ना कि शायद ये कुछ बड़ा है, तो ये बड़ा ही है। और हाथ में मेरे अंदर इन्फेक्शन है, सिस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर अभी इन्फेक्शन निकाला गया तो काफ़ी बड़ा चीरा लगाना पड़ेगा। तो वो जो येलो कलर की जो दवाई लगाई थी पहले, ये प्लास्टर से पहले, वो इसलिए लगाई थी ताकि जो खिंच जाए वो सारा इन्फेक्शन एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो एक ही जगह से जो है कट लगा के या चीरा लगा के जो भी है वो निकाल लिया जाए। अभी तो फिर लंबा कट लगाना पड़ेगा जो कि फिर बहुत मुश्किल चीज़ है। तो यहाँ पर बस ये बांध दिया गया है। मेरी जो परेशानी है वो ना कभी ख़त्म नहीं होती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मतलब भगवान दिए चला जा रहा है। मतलब सह सकते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम देते चले जाओगे, गलत बात है, बहुत गलत बात है। मेरे बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और दूसरी बात यार, हाथ हाथ ऐसी चीज़ है कि पता है बहुत ज़रूरी होता है सबके लिए, जिनके नहीं होते ना उनको भी पता है कि कैसे रहा जाता है एक हाथ से। तो यहाँ पर ये देखो इतनी सारी मुझे मेडिसिन मिली है, कुछ तो पेन किलर हैं, कुछ जो है जो अंदर जो प्रॉब्लम है उसके लिए हैं। तो ये सारी दवाइयाँ जो है मुझे मिली है खाने को। मैं परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। फ्रेंड्स, आज है रिपब्लिक डे, तो आप सब लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे वाले दिन मेरे हाथ में ये तोता बंधा हुआ है, कल ही बंध गया था। कल का पूरा दिन जो है इसी तरीके से भागा दौड़ी में, दर्द में निकला। दर्द मेरा आज भी बहुत बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है। बहुत मतलब परेशान हो गई यार मैं, सच्ची में 2 दिन मेरे ऐसे निकले हैं रोते हुए। एनिवर्सरी वाले दिन मैंने बोला था मैं रोऊंगी बिल्कुल भी नहीं, शॉपिंग करूंगी, ये करूंगी, लेकिन मेरे हाथ में ना हल्का फुल्का सा पेन था। जब मैंने वीडियो बनाई थी ना तब भी मेरे हल्का फुल्का सा दर्द था। मैंने बाल भी बनाए उसके बाद, सब कुछ किया, लेकिन अब जो है मेरा हाथ ही ऊपर नहीं हो रहा था। 25 तारीख को शाम को भी कुछ नहीं हो रहा था। मैंने जब अंगीठी जलाई थी ना तब हाथ की अच्छे से सिकाई भी करी थी, बॉटल से भी करी थी। वो जो जेल वाली बॉटल आती है ना, वार्मिंग बैग जो होता है, उससे मैंने सिकाई भी की थी, बट कुछ नहीं हुआ। मैं पास में अपने घर के पास से दवाई भी लेकर आई कि कुछ इस तरीके से मेरे जो है गांठ सी हो रही है, मेरे बहुत पेन हो रहा है, उससे भी कुछ नहीं हुआ। रात को मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मतलब मुझे लेटे लेटे ही ये हो रहा था कि यार ये कुछ बड़ा है।
ये कुछ बड़ा है, कुछ गंभीर है, मुझे डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। वरना तो क्या होता है ना, सिस्ट जो है वो होम्योपैथिक की दवाई से भी जो है ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुझे बड़ा लग रहा था कुछ, तो मुझे सर्जन को ही दिखाना पड़ गया। तो सर्जन को दिखाया, हमारे यहाँ पर राहुल नेहरा करके हैं वो, उनको दिखाया। तो बड़ी चीज़ ही है ये, और इसको जो है सर्जरी करके ही ठीक किया जा सकता है। तो मेरे को जो है सर्जरी के नाम से ही डर लग गया, मम्मी को मेरे से ज़्यादा लग गया। मम्मी बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी कुछ बड़ी चीज़ तो नहीं है, बड़ी चीज़ तो नहीं है। वो कह भी रहे थे ये बड़ी बात है जो अंदर इन्फेक्शन हो गया है। मैंने कभी नहीं सुना इस तरीके से, और मतलब कभी किसी के मुंह से सुना ही नहीं है मैंने ये जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है। और अगर आप लोगों में से किसी के संग ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ इस चीज़ को लेकर। इलाज तो देखो होना ही होना है और मुझे कराना ही कराना है, चाहे रोके चाहे हंसकर, कराना ही कराना है। बट हिम्मत थोड़ी सी बंद जाती है जब वो हमको पता होता है कि नहीं ये चीज़ है और ऐसा ऐसा होता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो प्लीज़ मेरे संग शेयर करना अगर कभी किसी के संग इस तरीके से हुआ हो, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया हो, कैसे कैसे, मतलब आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मेरा थोड़ा सा जो डर है ना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा है तो वो कम हो जाए, हिम्मत बन जाए कि हाँ भैया होता है ये चीज़। तो भगवान जी आप देख ही सकते हो कि मेरी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें देते हैं, कितनी प्रॉब्लम देते हैं। ये चले गए, पापा को इतनी बड़ी गंभीर बीमारी दी कैंसर जैसी, फिर उसके बाद जो है और भी दुख तकलीफ़ें देते ही जा रहे हैं। मेरे बड़े पापा इतने बीमार हैं, मतलब सारी परेशानी जो है चुन चुन के हम लोगों को दे रहे हैं। भाई झेल सकते हैं इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमको ही दे दो, गलत चीज़ है ना ये। मैं झेल जाती हूँ चीज़ें। मेरे पेन हो रहा था ना, मैं सोच रही थी यार हो जाएगा ठीक, मैं झेलने की कोशिश करती हूँ। पहले भी मेरे साथ कई सारी जो है प्रॉब्लम हुई है मेरी हेल्थ से रिलेटेड, बट मैं झेल जाती हूँ। बट झेलने का मतलब ये थोड़ा है कि हमेशा मैं ही झेलती रहूँगी। मत दो यार, बस कर लो, मुझे भी बच्चा पालना है अपना, और हेल्दी रहूँगी तभी तो पाल पाऊँगी। अब ये बात बीच बीच में ये परेशानियाँ, तो थोड़ा सा संभलने का मतलब भगवान जी हमें टाइम नहीं देता कि चलो जी थोड़ा सा संभल जाओ तो थोड़ा सा खुश हो जाओ। नहीं जी, अब आप लोग बोलेंगे भगवान को मत बोलो, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। मुँह से फिर निकलता है बेटा यही है, निकलता यही है फिर कि हम ही रह गए क्या। चलो जी, मेरी परेशानी तो कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं हमेशा आप लोगों के संग परेशानी बांटती हूँ, कभी कोई नहीं खुशखबरी भी सुनाती हूँ कभी कभी, बट परेशानी ज़्यादा होती है मेरी लाइफ में। तो भाई डेली लाइफ है, हमेशा हर चीज़ शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के संग। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ मैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बताऊँगी आप लोगों को आगे क्या हुआ मेरे। मुझे ये कल दिखाना है, फिर से वो खोलेंगे पट्टी को, फिर देखेंगे और उसके बाद जो है आगे का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। आज मैंने ये वाली कुर्ती पहन ली है, रिपब्लिक डे है ना, तो ये वाली कुर्ती पहन ली। ये मेरे हस्बैंड ने मुझको दिलाई थी और ये 4 साल से लगातार मैं पहन रही हूँ। उनके सामने भी पहनी थी मैंने। 4 साल से लगातार मैं 26 जनवरी पे यही कुर्ती पहनती हूँ, क्योंकि जब उन्होंने मुझे दी थी ना, यूँ कह रहे थे ये ना 26 जनवरी के लिए तेरे लिए लेकर आया हूँ, तो 15 अगस्त पे तो पहन नहीं सकते क्योंकि गर्म कुर्ती है, तो मैं पहन लेती हूँ भाई। जब वो मेरे लिए 26 जनवरी के लिए लेकर आए थे, कुछ तिरंगा टाइप नज़र आता है, बस ये जो है वाइट नहीं है, ये ग्रे कलर है, लेकिन लगता है कुछ तिरंगा सा, तो पहन लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना। मुसीबत जो है कभी भी बता के नहीं आती, मैंने सोचा भी नहीं था मेरे संग ऐसा हो जाएगा। तो बस आप लोग खुश रहा करो, मेरी लाइफ में तो खुशी है ही नहीं, आप लोग खुश रहा करो। पता नहीं आगे कल क्या हो जाए, कब क्या, है ना भाई। दीदी तैयार हो गई, बड़ी सुंदर लग रही है, दीदी ने तैयार कर दिया। अभी इससे तैयार को नहीं करा, इसके कपड़े धुल दिए ना गुड़िया के, हाँ। धो दिए, सूखे नहीं अभी। मम्मी जब पे लगे, हाँ दिखाओ।
चलो बाय बाय। चलो बाय बाय। दीव दिखा दो एक बार, सुंदर लग रही है ना। देखो गुड़िया भी सुंदर लगती है। हाँ गुड़िया ने गरम कपड़े पहने हुए हैं। वही हाथ पे से बेटा। मम्मी गुड़िया का ठंडा। हाँ